जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो गई कि फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या है कि यूज़र कैन सी एंड इंटरेक्ट विद हिम डायरेक्टली। तो ये इंटरफेस जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, वाकई मैं कर सकता हूँ। मैं किसी वीडियो पे क्लिक करूंगा तो वीडियो प्ले हो जाएगी, मैंने इंटरेक्ट किया, उसने मुझे जवाब। ठीक है, वीडियो प्ले हो गई। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है ये कौन कर रहा है? ये फ्रंट एंड का डेवलपर कर रहा है। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ बैक एंड डेवलपर कौन सा होता है? बैक एंड का डेवलपर ऐसे है जैसे, अब मैंने ये चीज़ों की बात की, मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इनपुट करूँगा तो इनपुट मेरी कोई चीज़ प्रोसेस भी होगी, यहाँ से कम्युनिकेशन क्या जाएगी, बैकएंड पे जाएगी, वहाँ से डेटाबेस से मेरा डाटा मैच होगा कि अगर मैंने ठीक इनपुट किया तभी मैं लॉगिन कर पाऊँ, वरना मैं लॉगिन नहीं कर सकूँगा। वरना मैं क्या कर सकूँगा? मैं लॉगिन ही नहीं कर सकूँगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सपोज मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो अगर मैं डाटा पुट करूँगा वो कहीं पे जाके चेक तो होगा ना कि ठीक भी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा होगा? ये बैक एंड डेवलपर का काम है जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवा रहा होगा। अब मैं इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। बैक एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सर्वर साइड डेवलपमेंट, कि सर्वर के साइड की जो डेवलपमेंट है वो बैक एंड डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है। इट इज द टर्म यूज फॉर द बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटीज। बिहाइंड द सीन से क्या मतलब है? जैसे हम मूवी देख लेते हैं एक, अब मूवी देख लेते हैं, हम देखते हैं कि एक्टर है जी, एक एक्ट्रेस है, वो काम कर रहे हैं जी, ऐसे सारा कुछ है हमारे पास, पूरा एक ड्रामा चल रहा है। हम कहते हैं कि हमें नज़र आ रही है चीज़, विजुअली नज़र आ रही है, पर कैमरामैन भी तो होता है, मेकअप आर्टिस्ट भी तो होता है वहां पे। तो जो कैमरामैन है वो बिहाइंड द सीन्स होता है, वो सीन के पीछे होता है। पर उसके बगैर क्या कर सकते हो आप? ड्रामा क्रिएट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं क्रिएट करवा सकते? वो चीज़ों को दिखाएगा तो तभी हमें एक मूवी या एक शो नज़र आता है ना। तो इसलिए हमारे पास बैक एंड डेवलपर वो होता है जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है। एक तो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं, और एक चीज़ें जो हमें सामने नज़र नहीं आ रही पर वो भी ज़रूरी हैं, उनके बगैर वेबसाइट के कंप्लीट होना नामुमकिन है। इसी तरह वो हमारे पास बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। In order to make the server application and database communicate with each other, backend developer use server-side languages like PHP, Ruby, etc. क्या करता है कि एप्लीकेशन की डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए, यानी कि आपका जो डाटा है यहाँ से लेके डेटाबेस में स्टोर करवाना, वहाँ से वापस यहाँ पे शो करवाना, ये सारा काम की कम्युनिकेशन के लिए जो बैकएंड डेवलपर्स हैं वो सर्वर साइड की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पीएचपी, रूबी वगैरह। अब हमें समझ आ गई कि कोई तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, कोई बैक एंड डेवलपर होता है। अब ये डेवलपर वो हैं जो खुद से कोड करके चीज़ें लिख रहे होते हैं। अब इसमें एक थर्ड कैटेगरी आ गई, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर कौन सा होता है? सर जी, जो दोनों काम कर सकता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर है जो फ्रंट एंड के टास्क भी करवा सकता है और बैक एंड के टास्क भी करवा सकता है। ठीक है। सर अब स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। आपके एंड से इंटरनेट का इशू होगा खालिदा, बाकी सब कुछ हो रही है। हो गई है सर अब। ठीक है। ठीक है, अब हमें समझ आ गई है कि डेवलपर्स की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा इनके काम के बारे में, जावास्क्रिप्ट की और इन लैंग्वेजेस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको मैं लाइव एग्जांपल्स की तरफ ले जाऊंगा डेवलपर्स तक रहते रहते। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी हेडिंग दे दी कि बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इन्हें ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लग रही है। क्यों मुश्किल लग रही है? क्योंकि इसमें लॉजिक इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ी सी
डिफरेंट सिनेरियोज पे चीज़ें बदलने लग जाती हैं, तो एक नॉन आईटी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है। और मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कभी भी आप पे जजमेंट नहीं पास करूँगा, कभी भी आपको जज नहीं करूँगा कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से चीज़ों की क्लासिफिकेशन हुई हुई है। ठीक है, मुझे पता है कि चीज़ें किस तरह से क्लासिफाई हो गई हैं। पर मेरा क्या मकसद है कि उस बंदे को भी एक रास्ता दिखाना जो कोडिंग को पसंद करता है, और उस बंदे को भी एक रास्ता दिखाना जिसके लिए कोडिंग सीखना करना थोड़ा मुश्किल है, और ऐसे बंदे को भी रास्ता दिखाना जो दोनों काम करने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, मैंने तो क्या करना है, हर तरह के बंदे को क्या कर देना है, रास्ता दिखा देना है। अब आगे जो चीज़ें डिपेंड करेंगी वो उस बंदे की अपनी मेहनत पे और लगन पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है कि यूज्ड इन मोर देन 1.52 बिलियन वेबसाइट्स ओवरऑल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज़ दिखाई कि हमारे पास इस टाइम पे जावास्क्रिप्ट की मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि 1.52 बिलियन वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट का फैक्टर इस्तेमाल हुआ हुआ है। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हुई हुई है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है जावास्क्रिप्ट ही। ठीक है, वो इस्तेमाल हुई हुई है, तो हम इसकी वर्थ से कभी डिनाई नहीं कर सकते कि यार इसकी तो वर्थ ही कोई नहीं है, इसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। हम उस बात से डिनाई करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में उस चीज़ की मांग है और चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसका और बेनिफिट क्या है, अगर इस हम कोर्स में जावा से पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, बेसिक्स। अब देखें, योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल विल रिमेन सेम इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो क्या रहेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम रहेंगे। वेरिएबल यहाँ पे भी वेरिएबल है, आप यूएसए में जाके भी पाइथन लिखना शुरू कर दो, वहां पे भी वेरिएबल ही है। आप पहाड़ के ऊपर जाके भी कोड करना शुरू कर दो, वेरिएबल वहां पे भी वेरिएबल ही है। जो लूप्स हैं जो हमारे आसानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ पे भी लूप है, वहां पे भी लूप ही है। ठीक है, जो यहाँ पे अरे है वो किसी और लैंग्वेज में भी अरे ही होगी। ठीक है, बस फर्क क्या आ जाएगा, सिर्फ लिखने के तरीका बदल जाएगा, सिर्फ उसको पुकारने का नाम बदल जाएगा, क्योंकि हर लैंग्वेज ने अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है। पर बेसिक क्या रहेगी, उस बात का जो मकसद है वो कभी भी नहीं बदल रहा होगा, वो सेम रहेगा कि बेसिक इन चीज़ों की सेम। ठीक है, तीसरी बात प्रोग्रेस के बारे में कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। जावास्क्रिप्ट दिन ब दिन तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इसमें आसानियां पैदा हो रही हैं, इस पे इसकी डेवलपमेंट में और ज़्यादा काम हो रहा है। Developers know the importance of the language, so they are improving it with the passage of time. टाइम के साथ साथ हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, आगे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, हमारे पास चीज़ें क्या हो रही हैं, आगे आगे इवॉल्व हो रही हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कह लें या बेनिफिट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी कह लें, क्योंकि उस पर भी फंडामेंटल्स यही रहेंगे। हाँ, बाकी कुछ फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, पर फंडामेंटल उसमें भी यही रहेंगे, प्रोग्रेस उसमें भी हो रही है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज उसकी भी मौजूद है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। तो जावास्क्रिप्ट की मैं यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास एक गूगल ने एक लिस्ट दे दी कि इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज मौजूद हो सकती हैं, मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये पहली वेबसाइट खोल लेता हूँ कि 39 ऑफ द बेस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स टू ट्राई इन 2020। अब 2020 का क्यों जिक्र हो रहा है, ये इसकी तो वर्थ ही कोई नहीं है।
2020 में क्यों उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और पहले पेज पे आया हुआ है उनका फर्स्ट और सारा कुछ रैंक हुआ हुआ है। देखिए दिसंबर का आर्टिकल है। अब इसके अंदर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए मुझे डिफरेंट नाम पता लगते हैं। ठीक है, anime.js, AOS, ठीक है, video.js, chart.js, choreographer.js, cleave.js, d3.js, glimmer, granim.js, multiple.js, omniscient, ठीक है, parsley, popper.js, उसके बाद रिएक्ट जेएस, ये सबसे फेमस चीज़ है। रिएक्ट वगैरह का आपने नाम सुना ही होगा। स्लिक, टैफीडीबी, ट्विन जेएस, 3.js, वोका, ऑरेलिया, एंगुलर, इसका भी आपने नाम लाजमी सुना होगा एंगुलर का। ठीक है, आयोनिक, मोचा, नेक्स्ट.js, vu.js, इसका भी नाम सुना होगा, ये भी बहुत फेमस है। वेबिक्स, वेब। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे आ गई, हालांकि इसमें तो तरक्की नहीं हो रही है, तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो इस चीज़ में ये चीज़ कैसे आ गई? ठीक है, ये चीज़ तरक्की हो रही है, उस चीज़ में काम हो रहा है, इसीलिए तो क्या हो रही है, आसानियां पैदा हो रही है। अब आप अगर ये बेसिक्स नहीं सीखोगे, ये देखिए मैं कहता हूं कि उसका कोई फ्रेमवर्क सीखना तीसरा कदम है। जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क सीखना थर्ड कदम है, तीसरा कदम है। पहला कदम तो यही जावास्क्रिप्ट है ना जो हम उठा रहे हैं। पहला कदम तो यही है ना कि इसके बेसिक्स समझे हो हमने, उसके बाद ही उसके एडवांसमेंट में जाएंगे ना हम। तो पहला स्टेप अगर हम नहीं उठा रहे, अगर हम पहले स्टेप पे पाँव नहीं रख रहे, तो हम थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है, हम तो पहुंच नहीं सकते, और हमें पता है इसके कितने फ्रेमवर्क्स हैं, और एवं थोड़ी बन गए, इस्तेमाल हो रहे हैं तो बन रहे हैं ना। वरना ऐसा कभी हो सकता है आपके घर में कोई बंदा नहीं है, आप डेली एक नई डिश बना के रखते जाओ? ऐसा तो नहीं ना होता, लोग खाने वाले होते हैं, लोग उसे यूटिलाइज करने वाले होते हैं, तभी आप न्यू डिश बनाते हो डेली। कोई खाने वाला नहीं, आप अकेले बंदे हो, आप डेली क्या करते हो, एक देग पका के घर में रख लेते हो। कभी बिरयानी की पका रहे हो, कभी पुलाव बनवा रहे हो, कभी आप कोरमा बना रहे हो, कभी कढ़ाई बनवा रहे हो, कभी आप डेजर्ट डिफरेंट ट्राई कर रहे हो। एवं आप बना रहे हो, एवं तो नहीं ना बनाओगे, कभी उसे कंज्यूम करने वाले लोग होंगे तभी आप चीज़ें बनाते हो। तो इन चीज़ों के भी कंज्यूमर मौजूद हैं जो इस्तेमाल करते हैं, तभी ये चीज़ें तरक्की होती है, तभी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बेशक इस कोर्स में हम कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी नहीं सीखेंगे, पर पहला कदम तो हम उठाएंगे ना इसमें। अगर पहला कदम इस कोर्स ने आपसे उठवा दिया, तो दूसरा तीसरा कदम आप खुद उठाने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज की बात होगी। और लास्ट पॉइंट है कि हाई पेइंग स्किल। हाई पेइंग स्किल की तो आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखानी है कि किस तरह ये स्किल हाई पेइंग है। क्या है कि विद स्मॉल टास्क एंड स्मॉल पीस ऑफ कोड यू कैन अर्न मोर, बिकॉज द स्किल इज रेयर एंड पीपल पे मोर फॉर द स्मॉल टास्क। अगर एक स्किल रेयर है ना, तो हमारे पास उसके काम करने के लोग क्या होंगे, कम होंगे। जब काम करने वाले लोग कम हैं और काम ज्यादा है, तो हम काम करने वालों को उसकी मर्जी के हिसाब से पैसे दे रहे होते हैं, हम उसे अच्छा पे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि काम ज्यादा है और काम करने वाले लोग जो हैं वो कम है। तो अगला बंदा फिर हमारे से अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करवाता है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉजिकल लैंग्वेज है, आप चीज़ को सिनेरियो की बेस पे बना सकते हैं। ये तो हमें इसके बेनिफिट्स का पता लग गया कि जावास्क्रिप्ट के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह इसमें हम इवॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह पीएचपी है, अगर आप अभी इसके बेसिक नहीं सीखेंगे तो पीएचपी के बेसिक्स आपको दोबारा तंग करेंगे, और जब वो तंग करेंगे तो फिर आप सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि लूप तो यहाँ पे भी लूप है और वहाँ पे भी लूप है। बस अंदर जो चीज़ प्रिंट करवानी है वो बदल जाएगी, या जो चीज़ लूप से काम लेना है वो बदल जाएगा, पर तरीकाकार तो उसका सेम रहेगा। यहाँ तक बात हो गई डेवलपर्स तीन तरह के और जावास्क्रिप्ट के फ़ायदों की। अब चूंकि बात हमने करनी थी किस पे, लाइव एग्जांपल्स पे। ठीक है, और ये वाली सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जिनकी हमने बात की, उनकी सर्विसेज लोग दे के किस तरह से अर्न कर रहे हैं, सिर्फ इसकी हद तक रहते रहते अब हमने बात करनी। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा, पीपल ऑफरिंग डेवलपमेंट सर्विस ऑन फाइवर, अपवर्क एंड अदर प्लेटफॉर्म, और इवन लोकल लोगों को
ये किसका माइक जो है वो बार बार ऑन हो जाता है? ठीक है, ये तो सिर्फ मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप स्किल आपके पास आ जाता है तो आप इसे क्या कर सकते हो, लोकल मार्केट में दे दो, ठीक है, डायरेक्ट क्लाइंट्स को दे दो, आप कहीं भी दे सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी स्किल बेच सकते हो क्योंकि स्किल आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या देखनी है, इसकी लाइव एग्जांपल्स देखनी है कि कौन कौन है और कैसे कैसे कर रहा है। अब कुछ मैंने अपने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसका मैं पूरा एक तरह से ये डिज़ाइन करूंगा पूरा लेक्चर, तो मुझे पता है मेरे किस किस तरह के दोस्त हैं, कौन कौन क्या क्या काम करता है किस किस तरह से, तो मैंने सब के कुछ ना कुछ फैक्ट्स उठाए, कुछ उनसे चीज़ें ली कि मुझे लाजमी आप दो, ताकि मैंने क्या करना है दूसरों को शो करवाना। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल है मेरे अपने एक दोस्त की। अब क्या करता है, आई विल बी योर एंगुलर जेएस द जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर, कि मैं आपका फुल स्टैक डेवलपर आऊंगा। अब इसका यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, थोड़ा सा मैंने जूम किया तो मुझे क्या पता लगा, फिक्सिंग स्मॉल जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम और बग $50। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ कि स्मॉल जावास्क्रिप्ट बग, कि छोटा सा बग है स्मॉल का, मैं कितने चार्ज करूंगा 50। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे अपने दो मैंडेटरी चीज़ें खोल लेता हूँ, एक यूएसडी टू पीकेआर, क्योंकि हमने करेंसी हमें पाकिस्तान में चाहिए, और जितनी भी एग्जांपल्स करूंगा सब की एक और साथ में खोल लेता हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी है, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन कितना पैसा कमाता है तब तक हम पैसा कमाने की तरफ आएंगे ही नहीं। ठीक है, मैं ये दो चीज़ें खोल लेता हूँ, एक कैलकुलेटर खोल लिया और एक यूएसडी टू पीकेआर। आज के रेट के हिसाब से ही हम चीज़ों को जज करेंगे और आज के रेट के हिसाब से ही हम चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि स्मॉल जो बग है ना जावास्क्रिप्ट का, $50 में सॉल्व करके दूंगा। पूरी वेबसाइट की बात नहीं की, पूरी स्क्रिप्टिंग की बात नहीं की, पूरी किसी चीज़ की बात नहीं की, सिर्फ क्या कहा कि मैं छोटा सा बग सॉल्व करूंगा। और कितने कहा, उसने कहा $50। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसके पास दिन के $50 के 3 ऑर्डर भी आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, एक अज्यूम कर रहा हूँ मैं। हालांकि उसका जो बेसिक स्टैंडर्ड पैकेज है और जो प्रीमियम पैकेज है वो ज़्यादा है, स्टैंडर्ड 150 का हो जाता है और प्रीमियम 300 का हो जाता है। डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसके पास $50 के 3 काम आ जाते हैं दिन के, 3 ऑर्डर आते हैं दिन के। ठीक है, 150, मैं कहता हूँ 80% तो उसने फाइवर को शेयर दे दिया ना, सॉरी 20% उसने फाइवर को दे दिया, 80% उसका अपना शेयर है, 120 रिमेनिंग। अब 120 में यहाँ पे पुट करता हूँ तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के टास्क करके 19,000 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट ₹20,000 एक बंदा अर्न कर लेता है। और अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, ये तो सिर्फ फाइवर है, अपवर के हिसाब से और डायरेक्ट क्लाइंट के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि क्या करता है। जावास्क्रिप्ट के टास्क परफॉर्म करवा करवा के कर करके, बेशक स्मॉल स्मॉल है, अब देखें स्मॉल टास्क है, आपके पास एरर आ गया सिर्फ स्कोप की वजह से, कि आपने लेट की जगह वार की जगह लेट लिखा हुआ था और उसकी वजह से स्कोप बदल रहा था, वो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ था, स्कोप चेंज हो रहा था, तो चीज़ें एरर आ रही थी। क्योंकि आपको पता था क्या होता है, आपने क्या किया, उसकी फाइल ली, आपने ओपन करके पढ़ा, एक सेमीकोलन लगाने से या सिर्फ एक लेट को वार करने से बग हल हो गया। आपने क्या किया, आपने फिर भी उससे पैसे चार्ज कर लेने, क्योंकि ढूंढा आपने, मेहनत आपने की, ठीक करके आपने दिया, पैसे तो चार्ज करने हैं ना उस चीज़ के। और हो सकता है कि 2-3 लाइनें आपको लिखनी पड़ जाए, पर उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया अगर तो बग बड़ा है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि बग बड़ा है या बग छोटा है या किस तरह की चीज़ है, तो उसके पैसे फिर $50 नहीं होंगे। तो उस बंदे ने क्या किया कि अगर उसके पास दिन के 3 आ जाते हैं या दिन का 2 भी आ जाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, इनकम जनरेट हो जाती है सिर्फ डेवलपमेंट के हद तक रहते रहते, और डेवलपमेंट में कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये बात होगी।
यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि वाकई ये चीज़ अर्न होती है, हो सकती है अर्न। अब दूसरा मैंने बात की, मैंने उसी बंदे का, जो मेरा दोस्त है, ये उसका फाइवर का अकाउंट था, ये उसका अपवर्क का अकाउंट है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके और के हिसाब से वो कितना चार्ज करता है। वो करता है $36 पर आवर। क्या करता है? $36 पर आवर चार्ज करता है वो। मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ दिन के 4 घंटे उसके लगते हैं डेली। दिन के 4 घंटे वो डेली सर्फ करता है काम करने में। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 144। और इसे मैं क्या कह दूंगा? मैं कह दूंगा 80%, क्योंकि अपर का भी कमीशन सेम है, 115.2। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके 115.2 लिखता हूँ। 18,000 रुपये उसने अपनी इनकम जनरेट कर ली। कहाँ से? अपवर्क से। जी साथ भी। जी नाम आपको नहीं लेना चाहिए था, मैंने हाइड किया था, आप ले रहे हो। जी। अब ये मेरा अपना क्लास वाला, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, और मुझे पता है ये कितना काबिल इंसान है। ठीक है। अब उसने क्या किया कि यहाँ से उसने 40 डॉलर अर्न किए और क्या करवा लिया? पर आवर के हिसाब से। ठीक है। पर आवर के हिसाब से उसने चीज़ जनरेट की, जिसका मैंने आपको एक हिसाब बता दिया कि ये हिसाब है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसका एक और कैलकुलेट कर लेता हूँ कि वो टॉप रेटेड है अपवर्क पे। ठीक है। वो क्या है? वो अपवर्क पे टॉप रेटेड है। अब टॉप रेटेड वो किस तरह से है अपवर्क पे? अब टॉप रेटेड की कंडीशन मुझे पता है। ठीक है। टॉप रेटेड की मुझे कंडीशन पता है। क्या कंडीशन होती है? टॉप रेटेड की बॉटम लाइन होती है $10,000 अपवर्क पे। नो डाउट उसकी इनकम इससे ज़्यादा ही होगी, पर मैं एक बॉटम लाइन क्रिएट कर लेता हूँ कि $10,000। ठीक है। $10,000 है, तो क्या मैं उसे कह सकता हूँ कि $10,000 उसने अर्न किए होंगे तभी तो उसे वो बैज मिला है? क्योंकि मुझे पता है अगर आपको ये बैज मिलता है तो 10,000 आपकी इनकम जो है वो होनी चाहिए। अब $10,000 है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और $10,000 आपकी होनी चाहिए विदाउट आफ्टर पेइंग द कमीशन, यानी कि कमीशन आपने पे कर दिया उसके बाद 10,000 बननी चाहिए। तो 10,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10,000 हमारे पास बन जाते हैं 16 लैक्स विद द डेवलपमेंट स्किल्स। डेवलपमेंट स्किल के अगर आपको पूरी तरह से परस्यू करते हो, डेवलपर बन जाते हो, तो तब आपकी अर्निंग जो है वो कितनी हो सकती है? और ये यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट करता है तो ये पाइथन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट की भी प्रोवाइड कर रहा होता है, पीएचपी की भी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। फुल स्टैक ये बंदा डेवलपर है और टॉप रेटेड है, तो टॉप रेटेड से क्या अंदाजा लगा कि 10,000 तो उसने अर्न किए ही होंगे। तो कितना बन जाता है? ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज बन जाता है। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा। जी। अब मैं कहता हूँ कि उसका जो लास्ट पिक्चर है मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। लास्ट पिक्चर मैं ओपन कर लेता हूँ, उस पे वहां पे वो लेवल 2 का सेलर है। ठीक है। वो क्या है? वो लेवल 2 सेलर है। लेवल 2 सेलर की मुझे रिक्वायरमेंट्स पता है कि $2,000 अर्न किए हो तो लेवल 2 हो जाता है बंदा। कितने अर्न किए हो? $2,000। अब 2,000 से ज्यादा भी बंदे ने अर्न किए हो तब भी वो लेवल 2 ही रहता है, पर मैं सिर्फ बॉटम लाइंस पे जा रहा हूँ, कि सबसे एंड पॉइंट्स पे जा रहा हूँ कि अगर कम से कम इतने हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2,000 तो मजीद ऐड कर देता हूँ। तो 12,000 मैंने ऐड किए, तो 20 लाख ऑलमोस्ट तक एक बंदा जा सकता है, सिर्फ डेवलपमेंट की हद तक। पर जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि ये बंदा रॉ कोडिंग करते हैं, इसे कोडिंग करनी पसंद है। ठीक है। कोडिंग करके एक बंदे की इनकम जो है वो उसने 20 लाख तक अभी तक पुश कर ली। अब ये कोई एक महीने के अंदर डिटरमाइंड नहीं है
क्या पता उसने 3-4 महीने से क्यों, और मुझे पता है वो और भी जॉब कर रहा था, ठीक है, और भी जॉब कर रहा था, उसके पास डायरेक्ट क्लाइंट भी मौजूद थे और किसी कंपनी में भी वो काम करता था। तो सबकी अगर इनकम मैं यहाँ पे आइडिया ही लगा सकता हूँ, मैं अगर आइडिया लगा के जनरेट करूँ तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ बॉटम लाइंस पे गया हूँ, तो बॉटम लाइंस का हिसाब लगाते लगाते 20 लाख ऑलमोस्ट पहुँच गई है। ठीक है, यहाँ से लेवल 2 पिक किया और यहाँ से मैंने टॉप रेटेड पिक किया। ठीक है, अब उसके बाद आगे मैं कुछ दूसरों की मिसालें ले आता हूँ, दूसरे लोगों की जो मैंने रैंडमली पिक की कि ये लाइबा हैं। अब ये लाइबा हैं, ये इनका रेट है $50 पर आवर। कितने देंगी? $50 पर आवर, और डेवलपमेंट की सर्विसेज देंगी सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50, और मैं कहता हूँ इन्हें दिन के 3 काम मिलते हैं, 3 घंटे काम करती हैं दिन के अपवर्क पे, तो इनकी क्या इनकम होनी चाहिए। मैं उसे 80% से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 120, और मैं यहाँ पे 120 पुट कर देता हूँ। तो दिन के 3 घंटे आपको, ये ऐसा स्किल है कि दिन के 3 घंटे आपको 20,000 रुपये दे सकता है। और पाकिस्तान में 20,000 रुपये लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या आपको पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। और यहाँ पे अगर आपके पास स्किल थोड़ा सा टफ है, डेवलपमेंट वाला स्किल है, तो आप उस चीज़ को कहाँ तक लेके जा सकते हो। इसके पास 35 है, देखिए PHP भी लिखा हुआ है, jQuery भी लिखा हुआ है। अब लारावेल, jQuery, PHP, ये तीनों डेवलपमेंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं, क्योंकि jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और लारावेल क्या है, वो PHP का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम किस तरह से चीज़ें क्रिएट करवा सकते हैं, ये लोगों से हम मिसालें ले सकते हैं कि डेवलपमेंट में वो किस किस तरह से चीज़ें अर्न कर रहे हैं। अब ये बंदा भी टॉप रेटेड है, अब इसका भी अगर 10,000 की इनकम का हिसाब लगाएं तो 10,000 तक तो पहुंचा ही होगा ना ये। अब ये लाहौर का है, ये रावलपिंडी का। जानबूझ के मैंने इस तरह की एग्जांपल्स उठाई हैं ताकि हम पाकिस्तानी लोगों को देख के थोड़ा सा ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोगों को देख के थोड़ा सा ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। मैंने guru.com से एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की एग्जांपल उठाई, guru.com से। तो ये जो guru.com का डेवलपर है, इसकी पर ईयर की इनकम इसने जो क्रिएट की है वो $84,231। और अगर इससे मैं कैलकुलेट करने लग जाऊं तो ये बात हमारी फिर करोड़ों में चली जाती है। बात कहाँ पे चली जाती है? करोड़ों में, कि इस बंदे ने जावास्क्रिप्ट की डेवलपमेंट से चीज़ें अर्न की। पर एक चीज़ काबिल गौर है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह ये जो मेरा एक दोस्त है, इसका भी जो एक्सपीरियंस है वो भी 4 से 5 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। 4 से 5 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। तो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस कैसे आया? पहला कदम उठाने से, पहली दफ़ा सीखने से, दूसरी दफ़ा काम करने से, तीसरी दफ़ा करने से, तब जाके मेन स्ट्रीम आप क्या हुई, आपकी स्ट्रीम सीधी हुई, और तब आपने इनकम जनरेट की। तो जब कोई सरगोदा का लड़का, ठीक है, वो अर्न कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे रावलपिंडी का, लाहौर का लड़का, रावलपिंडी की लड़की, जब वो, उसे जावास्क्रिप्ट आ सकती है, जब उसे डेवलपमेंट आ सकती है, तो हमें क्यों नहीं आ सकती? हमें भी तो आ सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली उन लोगों की एग्जांपल्स थी जो लोग सिर्फ डेवलपमेंट के स्किल को परस्यू करते करते आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्हें कोडिंग करना अच्छी लगती है, सिर्फ डेवलपमेंट के हिस्से को परस्यू करते करते आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक कैटेगरी। ठीक है, ये हो गई एक कैटेगरी के लोग। अब अगले कैटेगरी के कौन से लोग आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। नंबर 2 हमने देखा था कि CMS का एक्सपर्ट बन जाओ, CMS के एक्सपर्ट हो जाओ, तो उस तरह भी इनकम जनरेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, CMS के एक्सपर्ट बनने का क्या मतलब है? पीपल हु ऑफर्स कस्टमाइजेशन सर्विसेज ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लोकली एंड टू डायरेक्ट क्लाइंट। कि आपने क्या करना है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कस्टमाइजेशन करनी है, आपने सेल्फ कोड नहीं लिखना।
क्या करना है आपने, आपने सेल्फ कोड नहीं लिखना, ठीक है। आपने क्या करना है, बने बनाए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे वो लोगों के लिए ये एग्जांपल्स आएंगी जो कोडिंग, जो कहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो कोडिंग में इतनी अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोडिंग में इतने अच्छे नहीं हो तो क्या हो गया, फिर भी हमारे पास इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। अब मैं कहता हूँ कि CMS एक्सपर्ट तो हम बन जाएं, तो क्या इसकी वर्थ भी है, क्या CMS की वर्थ भी है? तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वेबसाइट ऑन वेब यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इन 2 बिलियन में से 1 बिलियन वेबसाइट CMS पे बेस्ड कर रही हैं। वो किस में क्रिएटेड हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएटेड है, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि इसकी जो मार्केट शेयर है वो कम तो नहीं है, इसका जो मार्केट शेयर है वो कम नहीं है बिल्कुल भी। मैं गूगल से ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है कि 1/3 ऑफ द टॉप 1 मिलियन ऑफ द प्लेनेट विद द टॉप 10,000 वेबसाइट, इट्स इवन मोर, ओवर 37% टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बात की हुई है ये सबकी सिनेरियो की बात की हुई है। अब हम आगे जाके ब्रेक डाउन करके भी देखेंगे कि कौन सा CMS कितनी जगह कंटेन करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिन ब दिन नए CMS भी जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और इनकी जो मैं रेशियो आपको दिखाऊंगा अभी, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब CMS क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो हम आज के लेक्चर में भी ले रहे हूँ। अब मैं कहता हूँ कि पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, वर्डप्रेस है, जुमला है, शॉपिफाई है, विक्स है, मैजेंटो है, और भी बहुत ज़्यादा है। ये ड्रूपल का आइकन है, तो ड्रूपल भी हमारे पास क्या होता है, एक CMS होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह देता हूँ, सिर्फ मैं वर्डप्रेस की बात कर देता हूँ। तो सिर्फ वर्डप्रेस पे 455 मिलियन वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस पे सिर्फ अकेले CMS पे, जो कि 35% बनता है, ठीक है, जो कि 35% ऑफ ऑल वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पूरे दुनिया में अगर 100 वेबसाइटें हैं, तो उनमें से 35 किस में बनाई गई हैं, उसमें से 35 वर्डप्रेस में बनाई गई हैं। 35 किन में बनाई गई हैं, उनमें से 35 वर्डप्रेस में बनाई गई हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में मौजूद है, और ग्रोइंग है, ये चीज़ ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको ग्राफ भी इसका दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ ग्रो कर रही है मजीद। इसी तरह से बाकी CMS है, जुमला है, शॉपिफाई है, विक्स है, मैजेंटो है, ये सारे ग्रोइंग कर रहे हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि CMS क्या होता है और इसकी मार्केट वर्थ क्या है, यानी कि मार्केट में इसकी डिमांड है भी कि नहीं, ठीक है। फिर हम इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी बात करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CMS मार्केट ट्रेंड्स की बात कर लेता हूँ। मार्केट शेयर ट्रेंड ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वर्डप्रेस जो था वो अक्टूबर में 61.4% इस्तेमाल हो रहा था, और अब 63.6, यानी कि सिर्फ अकेला वर्डप्रेस कितना ग्रो कर गया। और शॉपिफाई की बात करें तो पहले 3% था और अब 4.9%। और ये जो परसेंटेज आप समझ रहे हैं कि 4.9, तो इसमें फ्यू वेबसाइट्स आती होंगी, नहीं, इसमें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स आती हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स आ जाती हैं। हमें ये 3.4% पूरे मार्केट की एनालिसिस की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, विक्स है, ड्रूपल है, जुमला है, वीबले है, बिट्रिक्स है, ब्लॉगर है, मैजेंटो है, ठीक है। ओपन कार्ट है, पेस्ट्रा शॉप है, विबली है, टाइपो 3 है, गोडैडी वेबसाइट बिल्डर है, एडोबी ड्रीम व्यूवर है, बिग कॉमर्स है। कितने ज्यादा है हमारे पास। अब ये जो 0.4% भी हिस्सा कवर किया हुआ है ना इसमें, तो इसमें भी कम से कम लाख 1.5 लाख वेबसाइट तो आती ही होगी। पर इसकी सर्विसेज क्या कर रहे हैं, कम लोग दे रहे हैं। अब स्मार्ट वर्क कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है स्मार्ट वर्क। हमने पूरी दुनिया को खुश नहीं करना,
हमने पूरी दुनिया का हरफन मौला भी नहीं बन जाना कि हमें सब आता है। हमें अगर एक छोटा सा भी स्किल आता है, हम उसी को पकड़ के भी अपनी अर्निंग को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, वो भी आपको लाइव एग्जांपल्स में दूंगा यहाँ पे अभी। ठीक है, तो क्या करवा सकते हैं आप, उस चीज़ पे इवॉल्व कर सकते हैं अगर आप छोटी सी चीज़ भी करें। तो हमें पता लग गया कि जितनी डेवलपमेंट की वर्थ है तो उतनी ही तो इसकी भी वर्थ है सीएमएस की, और लोग सीएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग सीएमएस में आते हैं उतना ज़्यादा ये यूजेज बढ़ता जाता है। तो यानी कि वाकई हमें पता लग रहा है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब तो यहाँ तक तो ये बात थी कि मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, इसकी वर्थ के बारे में, और ये क्या काम है, सीएमएस होते क्या हैं, ये बात थी यहाँ पे। और सीएमएस एक्सपर्ट कौन सा होता है, जो बनी बनाई कस्टमाइज चीज़ों को सिर्फ कस्टमाइज करता है बस, खुद से नहीं बनाता चीज़ें, बनी बनाई को कस्टमाइज करके डिलीवर करता है बस। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंटरफेसेस की बात कर लेता हूँ कि ये काम करना कितना आसान है। तो अब आपके सामने ये एक पिक्चर नजर आ रही होगी, मैंने क्या टाइटल दिया है, क्रिएटिंग अ वेब पेज इन वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंट और बिल्डर। कि एलिमेंट और बिल्डर को इस्तेमाल करते करते आप वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक कस्टम वेब पेज भी बनाया था, आज हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। अब आप इस लेफ्ट साइड पे ये आइकन्स देख रहे होगे, काफ़ी टेक्स्ट का, ये वीडियो है, ये बटन है, ये सारे ऑप्शन देख रहे हो। करना काम कितना आसान है, यहाँ से इस पर क्लिक किया और यहाँ पे स्क्रीन पे लाके छोड़ दिया, हमारा टेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये बना दिया, दैट्स इट, मेरे पास क्या आ गया, एक शेप बन गई। इसी तरह वहाँ पे काम करना कितना आसान है, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, बात खत्म। आगे अंदर टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख लो। यहाँ पे ये एक वीडियो का आइकन नजर आ रहा होगा आपको, वीडियो का आइकन नजर आ रहा है सबको, या मुझे ही आता है सिर्फ? जी आ रहा है नजर सर। ठीक है। अब इस वीडियो के आइकन का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और उठा के मैं अपने वेब पेज पे रख दूँगा, तो मेरी वीडियो एम्बेड हो जाएगी। सिर्फ मैंने क्या करना है, सिर्फ लिंक देना है, कोई लूप नहीं बता रहा, कोई ऑटो प्ले नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन मार्क डाल के रिलेशन नहीं लिख रहा, वो सारा कुछ मैंने नहीं रखा, कुछ म्यूट नहीं किया। सिर्फ सारे काम मेरे पास यहाँ पे बटन के क्लिक्स पे होंगे। जैसे बटन का क्लिक किया ना मैंने यहाँ शेप पे, तो शेप्स ओपन हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने बटन का क्लिक किया तो मेरे पास लाइन आ गई। यहाँ पे ये काम मैंने ऐसे फ्यू सेकंड्स में कर लिया, पर जब मुझे कोड में करना पड़ता है तो किस तरह करना पड़ता है, पहले डेव बनाओ, ठीक है, पहले डेव बनाओ, उसके बाद इसकी हाइट दो, इसकी वेट्स दो, इसका कलर दो, इसका साइज दो, सारा कुछ दे के फिर ये चीज़ क्रिएट होती है। पर यहाँ पे विद इन फ्यू क्लिक्स मैं क्या करवा सकता हूँ, चीज़ों को क्रिएट करवा सकता हूँ। एक तो मुझे इसका इंटरफेस समझ में आ गई कि एलिमेंट और बिल्डर जो है वो इस तरह से वर्क करता है, तो हमें देखने से ही पता लग गया कि यार ये कोई इतनी बुरी चीज़ है, इतनी यानी कि मुश्किल चीज़ तो नहीं है। पर इस काम के भी हमें पैसे मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस काम करने के भी हमें पैसे मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। अब ये वेबसाइट आप देखेंगे और आपने मुझे बताना है, जैसे vpnwelove.com, इसमें ये देखें, एक हमारे पास एक तरह से क्या लगा हुआ स्लाइडर है जहाँ पे आइकन्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर है, सारे छोटे छोटे आइकन लगे हुए हैं। बटन के ऊपर होवर का इफेक्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट लगा हुआ है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे लगी हुई हैं चीज़ें। अब एक ये सिंगल पेज वेबसाइट है, ठीक है। सिंगल पेज क्या है, सिंगल पेज वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखें मेरे लिंक्स लगे हुए हैं, देखें बटन के ऊपर आता हूँ तो चीज़ें विजिबल होने लग जाती हैं, सारा कुछ तो ये लगा हुआ है। मुझे आप बताएं कि अगर हम कस्टम ये चीज़ बनाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा, सारा कोड खुद लिखें। सर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बिल वाली असाइनमेंट बनाई थी, आपको पता है बिल को बनाने में कितना टाइम लग गया था। ठीक है, पीटीसीएल बिल वाली असाइनमेंट बनाई थी, आपको पता लग गया था कि कितना टाइम लग जाता है। पर आपको मैं बताऊं कि ये जो पेज क्रिएट हुआ हुआ है, ये एलिमेंटोर में मैंने क्रिएट किया था और टोटल मुझे 1 से 1.5 घंटा शायद लगा हो ये पूरा पेज बनाने में। क्यों बनाने में आसानी हुई? क्योंकि मुझे पता था ड्रैग एंड ड्रॉप बस उसे कस्टमाइज कर लेना, बनी बनाई चीज़ों को कस्टमाइज कर लेना, कोई डेव बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं। और थर्ड जो मेरे पास मिसाल आ जाती है वो मेरे पास मैं ले लेता हूँ विक्स की। अब देखें, विक्स भी वैसा ही प्लेटफॉर्म है, बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया। पर यहाँ से चीज़ उठाई यहाँ पे डाल दी, यहाँ से मेन्यू उठाई यहाँ पे चेंज कर दी, टूल्स ले लिए, ये देखें ऊपर से साइट ले ली, ये सारा कुछ मेरे पास टूल्स मौजूद है। यहाँ से उठाई यहाँ पे रख दी, ये मैंने चीज़ डिज़ाइन कर दी, जो कि बहुत आसानी से मेरे पास चीज़ें क्या होने लगी, क्रिएट होने लग गई। तो मुझे क्या पता लग गया कि वेबसाइट विक्स की मदद से बनाना भी कितना आसान है और वर्डप्रेस की मदद से बनाना भी कितना आसान है। फिर अभी मुझे ये भी पता लगेगा कि मुझे इन कामों के भी पैसे मिलते हैं, इन कामों के भी क्या मिल रहे होते हैं, मुझे पैसे मिल रहे होते हैं। मैं अब इसकी थोड़ी सी लाइव एग्जांपल की तरफ आ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी लाइव एग्जांपल मैंने रखी नहीं है, एंड पे जाके मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे। ये वेबसाइट आपको मैंने पहले भी एलिमेंट और वगैरह पे पहले भी चीज़ें दिखाई हुई हैं। आज हमने देख लिया कि देखिए ये वही इंटरफेस नहीं है जो अभी आपको दिखाया है, टेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए वीडियो का आइकन आ रहा है, ये सारा वही नहीं है बात जो अभी देखी है हमने। तो ये बंदा यही बात दे रहा है और इसने $15 का बेसिक रखा हुआ है। और क्या करवा लिया इसने, इसने 392 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, कितने कर चुका है? 392 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। और इसका स्टैंडर्ड 50 का, प्रीमियम 80 का है इसका। ठीक है, ये जो गांडा का है, वहाँ की तो करेंसी भी पूरी पूरी सी होती है। युगांडा की जो करेंसी है पाकिस्तान से ज़्यादा है या कम है? जी, किसी को पता है? आई थिंक मैं ठीक है, अब ये देखें, ये सादिया एक कोई है, ये हमारे पास एक और है शाजिब मुन्ना। ठीक है, अब ये लोगों ने क्या किया हुआ है, इन्होंने पकड़ी हुई है वर्डप्रेस में भी एक छोटी सी नहीं, इन्होंने कोई नहीं कहा मैं आपको वर्डप्रेस में ये करके दूंगा, वर्डप्रेस में तीर चला दूंगा, वर्डप्रेस में तोप चला दूंगा, नहीं कहा। इन्होंने कहा कि एलिमेंट और प्रो की मदद से आपको एक वन पेज डिज़ाइन करके दूंगा $30 में। और मुझे पता है कि वन पेज डिज़ाइन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्टैंडर्ड में इतना और प्रीमियम में 320, और 9 लोग उन्हें ऑर्डर दे चुके हैं। अब मैं इनकी ऑर्डर क्यू में कैलकुलेट करना चाहूँ ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बंदे की, तो मैं कहता हूँ इसके सारे बेसिक हैं। बॉटम लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे बेसिक नहीं हो सकते, पर मैं क्या कह देता हूँ इसके सारे बेसिक हैं। 270, 216, अच्छा कितने बने थे उसके जी टोटल, मैं तो भूल ही गया हूँ। 270, 216 216 का मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो 35,000 रुपीज़ के जो ऑर्डर हैं वो अभी भी उसकी इन क्यू में मौजूद है। और काम वो कोई कोड तो नहीं कर रहा, वो कोई डेवलपर तो नहीं है, क्या पता उसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज का पता भी ना हो, उसे आता ही ना हो, पर फिर भी उसने क्या किया, स्मार्टली मूव करके, स्मार्टली जाके क्या करवा लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप से ही पैसे अर्न करना शुरू कर दिए। और इसी की तरह के हमारे पास बेतहाशा मिसालें हैं, और सिर्फ 6,000 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि कंपटीशन कोई इतना ज़्यादा नहीं है जैसे 80,000 वर्डप्रेस में है।
ये सिर्फ 6000 है जी। वॉइस ड्रॉप हो रही है। अब क्लियर है वॉइस? जी वॉइस बताइएगा, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब क्या हो गया कि मुझे पता लग गया, इसी तरह मैं विक्स पे चला जाता हूँ। तो विक्स पे मैंने क्या देखा कि आई विल डिज़ाइन योर विक्स वेबसाइट, आई विल डिज़ाइन रीडिज़ाइन योर विक्स। सारे विक्स की सर्विस दे रहे हैं 150 की। और मैंने काम देखा, मैंने कहा ये तो इतना आसान है। कोई किसी का बेसिक 40 का है, किसी का कितने का है, सारे विक्स की सर्विस दे रहे हैं जी। तो मैं अगर इनकी बेसलाइन इनकम क्रिएट करूं, अगर इस बंदे की मैं 7 ऑर्डर्स की कर लेता हूं और इसका बेसिक कितने का, 160 का। ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 80% से। 896, मैं यहाँ पे 896 पुट करता हूँ, तो तकरीबन 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपये उसने कमा लिए हैं विक्स का काम करते करते। सिर्फ एक CMS की कस्टमाइजेशन दे रहा है वो, कोई हार्ड कोड कोडिंग नहीं दे रहा, कोई कुछ सर्विसेज नहीं दे रहा। ये देखें एलिमेंट और पे ये 7 ऑर्डर इन क्यू हैं, सादिया बांग्लादेश की हैं ये। ठीक है, इनका एक ऑर्डर इन क्यू है, इनके 9 ऑर्डर इन क्यू में हमने देखे हैं, इनका एक देख लिया। तो हमने क्या पता लगा कि लोग तो विदाउट कस्टम, सिर्फ कस्टमाइजेशन देके विदाउट कोडिंग भी चीज़ें अर्न कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ और माइक्रो निशेज जो हैं वो बताई हैं। ठीक है, सम माइक्रो निशेज क्या हैं कि अब हम इन एक एक का ब्रेक डाउन करेंगे। इस एक एक को हम ओपन करके देखेंगे जिसमें कोड इन्वॉल्व नहीं है, इस चीज़ में कोड इन्वॉल्व नहीं है। सब माइक्रो निशेज मैंने देखी तो मेरे पास क्या आ जाता है, वर्ड वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसके कीवर्ड में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे पता लगा, देखिए अब ये फील्ड जो थी माइक्रो निश थी, अब इस पे भी लोग आने लग गए हैं ज़्यादा। ठीक है, क्यों आने लग गए हैं? क्योंकि इसके क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो लोग भी फिर उसकी सर्विस बढ़ा देते हैं, लोग भी आ जाते हैं। अब ये अब्दुल बासित है, ये $5 में करके दे रहे हैं, और ये जो है ये 35। और ये काम करना इसी तरह से है जैसे आपने ऐसे माउस के बटन दबाए 4-5 और आपका काम हो गया। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन को एंट्री होता है और उस पर बाद माउस के क्लिक करने होते हैं और बात खत्म। आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाएगी, पहले से अच्छी हो जाएगी। स्पीड क्या होता है, जैसे अब मैं ये FBR ये वाली वेबसाइट है, इसे लोड करता हूँ। ठीक है, अब इसकी स्पीड ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो स्पीड है वो 15 सेकंड में वेबसाइट लोड हो रही है, मेरी 5 सेकंड में होनी चाहिए। इतनी 15 सेकंड यूज़र वेट नहीं करता, 5 सेकंड में होनी चाहिए। यूज़र भाग रहा है तो मेरे पास आके बंदा मुझे पैसे देगा कि इसकी स्पीड अच्छी कर दो, और मैं इसी तरह से उसकी क्या कर दूंगा, स्पीड अच्छी कर दूंगा। कस्टम वेबसाइट की भी स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है, और दूसरी वेबसाइट्स की भी जो स्पीड है, वर्डप्रेस की, शॉपिफाई की, इनकी भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। उनकी बआसानी हो जाती है, इसमें थोड़ा सा हमें कस्टम में खुद करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा फेमस थीम्स कस्टमाइजेशन। अवाडा का तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अवाडा दोबारा नहीं रिपीट करते। हम किस पे चले जाते हैं, हम डीवी थीम पे चले जाते हैं। 3,000 लोग डीवी का काम कर रहे हैं, ये बंदा टॉप रेटेड हो गया है डीवी की सर्विस दे दे के। यानी कि सिर्फ एक माइक्रो निश पकड़ ली उसने, जो कि काम भी ड्रैग एंड ड्रॉप का है, और उसमें उसने क्या कर लिया, टॉप रेटेड तक 316 ऑर्डर उसके कंप्लीटेड है, 100 का उसका बेसिक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने पे आ जाऊं, 316 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 से तो उसने ज़्यादा ही ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे, इतना भी मुझे पता है। क्योंकि अगर आपके पास आपकी प्रोफाइल पे 70 रिव्यू शो हो रहे हैं ना, या 60 रिव्यू शो हो रहे हैं,
तो उसका मतलब होता है कि कम से कम भी आपने ना 100 या 100 या 90 ऑर्डर तो कंप्लीट किए ही किए हैं, क्योंकि 100 में से सिर्फ 60% लोग आपको रिव्यू देते हैं, बाकी लोग रिव्यू दिए बगैर चले जाते हैं। पैसे मिल जाते हैं, पैसे नहीं जाते कहीं भी, पर रिव्यू नहीं मिलता हमें। हमें क्या नहीं मिलता? रिव्यू नहीं मिलता। 25,252। अब उस बंदे ने एक थीम को पकड़ के, सिर्फ एक थीम को 25,252 अर्न किया, जो कि कितना बन जाता है? 41 लाख रुपीज। सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो निश को पकड़ के उसने पूरा कर लिया। ये उसने सिर्फ क्या किया होगा? सिर्फ वो स्मार्टली मूव किया, उसने सिर्फ स्मार्टली चला, और 41 लाख रुपए उसने ड्रैग एंड ड्रॉप से कमा लिए। इस तरह के इंटरफेस से उसने 41 लाख रुपए कमा लिए, इस तरह के इंटरफेस से, इस तरह के इंटरफेस। सर किधर के हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये तो सर अब आई है और पिक्चर भी शो नहीं हो रही है। जी, वो अचानक से ना लाइट ऑफ हो गई थी, तो इसीलिए फिर हर चीज ऑफ हो गई। जी, मैं शेयर करता हूँ सिर्फ। अच्छा,
अच्छा, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि लोग जो हैं किस तरह से स्मार्टली मूव करके, सिर्फ स्मार्टली मूव किया हुआ इन लोगों ने, डीवी थीम पकड़ी हुई है, सिर्फ स्मार्टली मूव किया हुआ है। इसको क्रिएट करना इतना ही आसान है जितना कि आपको मैंने ये इंटरफेस दिखा दिया। ये एलिमेंट और का इंटरफेस है, उसका इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, पर ऐसी सी चीज़ें रहेंगी। और उस तरह उसमें लोग ने क्या किया, उस एक बंदे की जैसे मैंने एग्जांपल उठाई, उसने ऑलमोस्ट 41 लाख रुपीस कहाँ से अर्न किए, सिर्फ स्मार्टली मूव करके। कोई बड़ी बड़ी हार्ड कोड नहीं किया, कोई उसने ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ स्मार्टली मूव किया। और क्या किया, कम मेहनत में लोगों से ज़्यादा पैसा निकलवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी तरह आपके फॉर्म क्रिएशन, कि आप सिंपल फॉर्म बना के लोगों से पैसा ले सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्म बनाया था ना, फॉर्म बनाना सीखा था, वो बनाना है हमने, पर यहाँ पे फॉर्म भी ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाता है। वर्डप्रेस में फॉर्म भी ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाता है। और जब आपको वर्डप्रेस आ गई, समझिए आपको बाकी सीएमएस की भी भावना हो गई है। अब आप उस चीज़ में भी क्या कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो कि आप उसे भी सीखने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो भी अब आपको आधी चीज़ आ गई, आधी और सीखनी है बस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब देखिए, ये लोगों ने सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की दे दे के, अब इस बंदे ने ऑलमोस्ट 1000 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं फॉर्म बना बना के, सिर्फ फॉर्म बना बना के। और फॉर्म ये कैसे बनाया, ड्रैग करके ड्रॉप करके, ड्रैग करके ड्रॉप करके, बस। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ स्मार्टली मूव किया। और इनमें से कितने लोग हैं जो $10, $5, $10, $5 वाले इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि छोटा सा टास्क है। और उसके बेस पे इन्होंने अपनी इनकम को पुश कर दिया। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ स्लाइडर रेवोल्यूशन। मैं स्लाइडर रेवोल्यूशन पे चला जाता हूँ। ये भी हमारे पास एक क्या होता है, प्लगइन होता है, बड़ा फेमस प्लगइन है। और इस पे तो सर्विसेज ही 196 है। देखिए 196 सर्विसेज हैं, बिल्कुल थोड़े से लोग दे रहे हैं। और फिर भी लोगों ने क्या किया हुआ है, क्रिएट की हुई है। ये 55 कंप्लीटेड है इसके, इसके 5, इसके 3, इसके 14, इसके 80, इसका 1, इसके 14, इसके 375। ये लोग क्या करते हैं, इसी तरह माइक्रो निश को पकड़ के और उससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ स्मार्टली मूव करते हैं। और वाकई हमने देखा कि लोग कर रहे हैं इस तरह से, लोग इस तरह से वाकई ही कर रहे हैं। किसी के 84 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 372, 73, 91, 3, कितने ज़्यादा हैं। और कस्टमाइज करना कौन सा मुश्किल है बनी बनाई चीज़ को। इस तरह का इंटरफेस होता है इसका, जैसे ये बंदे ने पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ से आपने चीज़ें बदलनी है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बदलती जानी है। जैसे कि पेंट का इंटरफेस है ये वाला, देखिए ये राइट साइड पे सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे बदलती जाती हैं। उसका भी वही हिसाब है, राइट साइड पे सारी चीज़ें और यहाँ पे चेंज होती जाती हैं। बस बटन के क्लिक से माउस सिर्फ इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, फिर भी काम हमारा हो रहा है। ठीक है, मेलचिम्प इंटीग्रेशन ये आपको मैंने पहले दिखाई हुई है, मैं दोबारा नहीं ओपन करूंगा। पॉपुलर वेब पेज बिल्डर, जैसे एलिमेंट और वगैरह देखा, डीवी देखा, टैग डिव है, बेवियर बिल्डर है। हमारे पास हज़ारों बिल्डर हैं वर्डप्रेस के। हर एक की सर्विसेज भी देने लग जाओ ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो 1000 तक तो आसानी टच कर सकती है। उसके बाद एसएसएल इंस्टॉलेशन। अब मैंने आपको दिखाया था एसएसएल को इंस्टॉल कर करके लोग कहाँ पे पहुंच गए, सिर्फ स्मार्टली मूव किया उन लोगों ने। सिर्फ 900 सर्विसेज मौजूद हैं। और इस पे मैं इस बंदे की मैंने मिसाल लेता हूँ कि ये बंदे ने 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं एसएसएल के, 15 का उसका बेसिक पैकेज है। मैं इसकी कैलकुलेशन का तो सिर्फ एक एसएसएल लगाता है, ये सिर्फ एक एसएसएल, तो फिर इसने ये कहाँ तक पहुंच गया। 1505 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से डायरेक्ट ही, ताकि मुझे परसेंटेज ना लेनी पड़े। 18060। इस बंदे ने ऑलमोस्ट 29 लाख रुपीज अर्न किए एसएसएल लगा लगा के। और क्या पता कोई ऑर्डर इसके महंगे भी आए हो, कोई प्रीमियम भी आए हो। 1500 में से 800 ऑर्डर तो इसके लाजमी स्टैंडर्ड के होंगे, 800 ऑर्डर। और बाकी जो बच गए उसमें से कुछ प्रीमियम होंगे और कुछ बेसिक। मैंने फिर भी बॉटम लाइन उसकी जज की है, सिर्फ बॉटम लाइन।
तो फिर भी उसके 29 लाख रुपए बन रहे हैं सिर्फ एक छोटा सा काम करके। तो ये सारा कैटेगरीज हम नहीं सीख सकते क्या क्या। और ये आपको पता है, अगर एसएसएल सर्टिफिकेट है ना, आप माउस के क्लिक्स की मदद से भी इंटीग्रेट करवा सकते हो। इसी तरह आगे आपको बता देता हूँ, कमिंग सून पेज। कमिंग सून पेज भी आप वर्डप्रेस पे ऐसे क्रिएट करते हो। इस तरह का कमिंग सून पेज क्रिएट करना मैं कहता हूँ 10 मिनट का काम है। टोटल 10 मिनट लगेंगे, ऐसा सा पेज बन जाएगा, टोटल 10 मिनट। और $5 का बेच रहा है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, कोई 10 का बेच रहा है। हर किसी ने अपने अपने रेट रखे हुए हैं। और सर्विसेज कितनी है? 272। यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटेजी वो काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 लोग हैं, एक मार्केट में 1000 क्लाइंट हैं, ठीक है, और उस उधर जो कपड़े की शॉप है ना, वो भी 1000 है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज ये निकलेगी कि हर बंदा एक एक दुकान से एक एक सूट खरीद लेता है, एक एक ड्रेस खरीद लेता है। हमें क्या पता लगा, 1000 क्लाइंट हैं और 1000 ही दुकानें हैं। अब उसके अदर हैंड पे क्या होता है कि सिर्फ 100 क्लाइंट हैं पर सिर्फ 2 दुकानें हैं। तो फिर क्या फायदा होता है, वो 100 क्लाइंट उन 2 में ही तकसीम होना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट से चलना पड़ता है हमें, तब जाके हमारी इनकम हम स्मार्टली लेके चलते हैं आगे। कि हम उस जगह पे मेहनत कर लें जहाँ पे कम लोग खड़े हुए हैं, उसके बजाय हम वहाँ पे मेहनत करें जहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। और ये तो मैंने आपको जो माइक्रो निशेस बताई हैं, मैंने जानबूझ के सिर्फ 8 ही बताई हैं, इससे ज़्यादा माइक्रो निशेस हैं, ठीक है। और ये सारी आपको कैसे पता लग सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अगर क्लास में आते रहें और क्लास अटेंड करते रहें, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि फॉर्म क्रिएट करना भी हम देखेंगे, स्लाइडर रेवोल्यूशन की भी देखेंगे, थीम लगानी भी देखेंगे, वेब पेज बिल्डर भी देखेंगे, स्पीड ऑप्टिमाइज करना भी देखेंगे, मेलचिम्प भी देखेंगे, और एसएसएल इंस्टॉलेशन और कमिंग सून पेज लगाना भी देखेंगे। तो आपने इनकम के 8 रास्ते तो जनरेट कर लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अटेंड करके। पर हमारा मसला ही है, हम क्लासेस ही नहीं अटेंड करते। हमारा मसला ही यहाँ से शुरू हो जाता है, हम क्लासेस ही नहीं करते। अगर हमें कोड नहीं आता तो हम थोड़ा इंतजार कर लेना, आगे जाके तो हमें विदाउट कोड भी चीजें सीखने को मिल जानी है। ठीक है, क्लास तो हम अटेंड नहीं करते, तो हम कैसे इनकम स्ट्रीम बढ़ा सकते हैं कि लोगों ने 40 लाख, 41 लाख, 39 लाख रुपए एक गिग से, एक एसएसएल इंस्टॉलेशन से कमा लिए। उन्होंने भी कभी पहला कदम रखा होगा, कभी पहला ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी, कभी पहला ऑर्डर आया होगा, और आज कहाँ पे पहुंच गए हैं। तो हमें भी क्या पहले चीजें नहीं आ सकती कि पहला कदम हम उठाएं, पहला ऑर्डर लें, सारा कुछ, ठीक है, हमें भी तो आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल सारा कुछ। हम वो भी हमारे जैसे इंसान है, पाकिस्तानी है आधे से ज्यादा जी, जो कोड करते करते फेड अप हो गए हैं। वाकई ये वह इसकी बड़ी जरूरत थी इस लेक्चर की। अच्छा, यहाँ पे हो गई ये बातें। अब इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको लाइव दिखा दी। अब ये मैं एक थर्ड कैटेगरी पे मूव करने लगा हूँ, ठीक है। मैं किस पे मूव करने लगा हूँ, सॉरी, इससे पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये मैंने लिखी थी कि all tasks I mentioned in the previous slide are very easy to learn and easy to implement, कि आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपका ये जो लेक्चर डिजाइन होता है, मैं थ्योरी तो कभी पढ़ाई ही नहीं है। कभी मैंने फॉर लूप के लिए कोई कहा कि बुक पढ़ के आओ, फॉर लूप करनी है, अरे अरे के लिए बुक पढ़ के आओ, वेरिएबल के लिए बुक पढ़ के आओ, नहीं। मैं यहीं पे आके आपको जैसी टूटी फूटी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ और साथ लिख के बता देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाती है। आ जाती है ना। अगर मैं कहूँ किताब पढ़ के आनी है, तो मुझे पता है सिर्फ एक बंदा पढ़ के आएगा या 2 बंदे पढ़ के आएंगे बस। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव रखता हूँ। तो ये जो जितने भी टास्क ऊपर लिखे हैं मैंने 8, इन 8 टास्क में मैंने ये सारे क्लास में करके दिखाने हैं, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से है। और ये तो कैटेगरीज आपको नहीं 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 नहीं, कोई ब्रेक नहीं आज, कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ, और 4 घंटे मैं सुबह बोला हूँ, तीसरा घंटा मेरा यहाँ पे बोलते हुए है, दूसरा घंटा ये। मैं नहीं थका, मैंने ब्रेक की डिमांड नहीं की, और आपने सिर्फ सुनना है और आपने ब्रेक मांग लिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस में बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, आपको बताया जा रहा हूँ। ब्रेक तो मुझे मांगनी चाहिए थी कि ब्रेक कर लेते हैं। Excuse me, sir. जी
सर थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना बड़ा मतलब एक अपना टाइम निकाला, आपने एफर्ट की, और आप यकीन करें ये बहुत अच्छा भी लग रहा है जानकर, और ये कि नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ है कि मतलब कैसे हम अपने जो है वो, इट मीन्स के एक एक बिट, एक एक कदम जो हम इधर सीखेंगे तो वो वर्थ है हमारी लॉन्ग टर्म में। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ये लगा सारी बात आपकी सुन के, इस तरह से भी महसूस हुआ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोड कोड समझ नहीं आता, बजाय इसके कि हम इसका पिट ना डालेंगे मैं आ नहीं रहा, अगर हम इस पे फोकस कर लेंगे भाई सीखना है कि कैसे नहीं आ रहा, क्या इसमें हमारी कमी रह गई, तो मे बी 100% तो कोई भी नहीं होता, तो अगर 30% भी कोई सीख गया तो वो भी बहुत बेनिफिट में चला जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट अप्रोच। उन लोगों को चांस मिला, चाहे वो यूरोप के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, तो उन्होंने अवेल किया। तो अब हमारे ऊपर है ना, हम लोग हमारी आदत है बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी लेने की, चलो ऐसे नहीं बस ठीक है, और ये है कि हमें इसको स्टिक करना पड़ेगा कोर्स को भी, और उसके बाद अगर हमने करियर परस्यू करना है तो उस पे भी हमें जो है टाइम, स्टेशन टाइम और पंक्चुअलिटी के साथ साथ अपनी डेडिकेशन लेवल जो है वो बहुत हाई रखना होगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू सक्सीड। और सक्सेस जो है वो तो यकीनी है क्योंकि आप उसका सबूत सामने रखे हुए हो। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो है ना वो एक हमें डायरेक्शंस बता दिए हैं कि आपके पास इतना वास्ट स्कोप है अपनी चीज का। तो आई एम रियली ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच। और ब्रेक की तो कोई है ही नहीं गुंजाइश आज। नहीं ब्रेक तो बिल्कुल देनी ही नहीं है। आप मेरा मुझे देखे ना कि मैंने सुबह भी बोला है यही सारी चीजें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और मेरा गला ज्यादा बैठ जाना चाहिए था, मैंने ब्रेक की डिमांड नहीं की और आपने सुनते सुनते कह दिया कि ब्रेक। और उन्हें वहां पे भी एक स्टूडेंट ने सेम बात की थी इसी टाइम पे कि सर ब्रेक। तो मैंने कहा कि यार मैं बोल रहा हूँ और मैंने बोलना है, तो मुझे ब्रेक की जरूरत ज्यादा है, मैं ब्रेक नहीं ले रहा। आपने सिर्फ सुन के देखना है, तो आपको ब्रेक की इतनी क्या जरूरत पड़ गई है। आज कोई ब्रेक नहीं मिलेगी, आज हमने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना। जी हसनैन जी, असाइनमेंट का वर्ड, ये अंदर की बातें अभी मेरे से कोई भी ना पूछे। असाइनमेंट का वर्ड क्या होता है, नंबर दे सकते हैं कि नहीं, गिग क्या होता है, ये बात मैं किसी को भी नहीं आज क्लियर करने वाला। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है कि आपने इंटरनेट कौन सा चलाना है, ठीक है, हमने इंटरनेट कौन सा चलाना है, हमने सिस्टम कैसे रखना है, हमने मोबाइल पे क्या एप्लीकेशन करनी है, हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं कौन से नहीं। ये सारे की एक इन डेप्थ डिटेल है, इन डेप्थ डिटेल्स हैं, और वो तभी हम सीखेंगे कि जब हम फाइवर का पूरा लेक्चर पढ़ रहे होंगे। अभी तो सिर्फ आपके लिए ये अवेयरनेस बेस्ड लेक्चर है, तो इसमें आप थोड़ी सी चीज़ों को ना इग्नोर करें। असाइनमेंट का लफ्ज़ वैसे आपको बता देता हूँ नहीं इस्तेमाल करना होता, ठीक है। और हसनैन आपके जिनके भी क्वेश्चन हैं, मैं इंशाल्लाह एंड पे सबके क्वेश्चंस लूंगा, सिर्फ एक दफ़ा सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, ठीक है। मुझे एक दफ़ा कंप्लीट करने दें, फिर आपके मैं सारी बातें सुन, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, अवाडा को पकड़ा था, डीवी है, फ्लैटसम है, और बाकी थीम्स हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो सिर्फ मैंने ये 8 यहाँ पे शो किए हैं, या 2 मिला के 10 कर लें। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं अगर आज ही आपको सारे कार्ड्स अपने शो करवा देता तो क्या होता कि आज ही आप सीख कर चले जाते। तो कुछ उन लोगों के लिए चीज़ें बचाई हैं, कुछ सीएमएस उन लोगों के लिए बताए हैं जो कि नहीं बताए, कुछ माइक्रोनिशेस उन लोगों के लिए बताई हैं जो नहीं बताई, जो कि मैं तब बताऊंगा जब आप एंडिंग पे पहुंच जाओगे, जब आप वाकई ही मुझे क्लास लेते हुए लोग नजर आएंगे ना कि जी ये क्लास में आता है, ये पढ़ने के लिए आ रहा है, तो मैं उनका फायदा करूंगा, ना कि उन लोगों का जो वन टाइम के लिए आए हैं और चले गए, ठीक है। उनका क्या फायदा, मैं उनका फायदा लाजमी करूंगा जो मेरे साथ 3 महीने डेडिकेशन से गुजारे हैं। तो उनके लिए मैं सीक्रेट चीजें भी शेयर करूंगा। और मैं आपको सही बताऊं, ये जितनी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है ना, इतनी भी कोई शेयर ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी में गिग बना लेते हो तो आप मेरा कंपटीशन बन जाते हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरा कंपटीशन बनो, ठीक है। पर फिर भी मैंने क्या किया, आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि अगर मेरा एक रिस्क आ रहा है तो आप भी वहां पे दुकान खोलें। अल्लाह ने अगर आपको भी रिस्क देना हुआ तो आ जाएगा, और आप ना मेरा रिस्क छीन सकते हो ना मुझे रिस्क दे सकते हो। तो अगर आप सारे भी यहाँ पे गिग्स क्रिएट कर लो तो मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ को रख के सोचा ही नहीं, क्योंकि आप तो मेरा कंपटीशन हो, ठीक है। मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे, चीज़ें भी आप वही दे रहे हो जो मैं दे रहा हूँ, तो आप तो मेरा कंपटीशन हो ना। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कंपटीशन बढ़े, पर फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इस चीज़ पे यकीन है
कि हर किसी का जो रिस्क है वो अपना अपना होता है, ठीक है, कोई किसी का रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, मैं फर्दर मूव करता हूँ। जैसे कि मैंने ये चीज़ बताई, वर्किंग विद CMS वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट द रिक्वायर्ड प्लगइन। सिर्फ प्लगइन लगाना है, वो भी बहुत बआसानी लग जाता है। जिन लोगों को वर्डप्रेस शायद आती है उन्हें पता है कि प्लगइन इंस्टॉल करना कितना आसान है, और सिर्फ हमने फ्यू क्लिक से उसे क्या कर देना है, कस्टमाइज करके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और पैसे हमने कमा लिए। एंड बूम, टास्क कंप्लीटेड, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड। कि सिर्फ और सिर्फ माउस के क्लिक से भी अगर आपको पैसा मिल जाए तो फिर भी आप मेहनत नहीं करोगे क्या? जैसे कि मैंने आपके लाइव लोगों की एग्जांपल्स ओपन कर करके दिखा दी हैं, जो कि कमिंग सून पेज लिखा, तो ये कमिंग सून पेज, और ये फ्यू मिनट्स में बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, यहाँ तक तो दो कैटेगरीज हो गई, एक थे डेवलपर, एक थे CMS जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे। एक आती है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड इन नेचर। मैं जो पर्सनल तौर पे खुद हूँ ना, मैं खुद को इसी कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई शार्प डेवलपर नहीं हूँ। मुझे कोई सारे फ्रेमवर्क नहीं आते, मैं कोई तेज तरार नहीं हूँ डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा भी 50-50 है, ठीक है। तो मैं कोई, मुझे ज़्यादा नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है, ये मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने उस चीज़ को ज़्यादा परस्यू नहीं किया। मैंने बाकी अपनी जो फील्ड थी या उसमें स्विचिंग करना शुरू कर दी। हाँ, पर मैं क्या हूँ, मैं हाइब्रिड इन नेचर ज़रूर खुद को कह सकता हूँ कि मुझे CMS प्लस कोड करना आता है, तो मैं चीज़ों को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर लूँगा। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला कौन सा होता है? पीपल हु आर हाइब्रिड इन नेचर आर दोज हु कैन कोड कस्टम वेबसाइट एज वेल एज दे कैन कस्टमाइज द CMS। जिन्हें कस्टम कोडिंग भी आती है और CMS को कस्टमाइज करना भी आता है, यानी कि CMS को भी तब्दील करना, यानी कि उसमें तब्दीलियां ला के अपने लिए इस्तेमाल करना आता है, और कस्टम कोडिंग भी लिखनी आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, दे कैन यूज द कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी के बने हुए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, विक्स है, ये कम्युनिटी, ये पहले लोगों ने बनाए हुए हैं, मैंने नहीं बनाया। मैंने सिर्फ क्या किया, उस चीज़ को इस्तेमाल करते करते आगे बंदे को डिलीवर कर दिया और मुझे उस चीज़ के पैसे मिल गए। प्लस दे कैन ऐड सम फीचर्स टू इट अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ CMS को इस्तेमाल किया, 80% काम CMS से करवा लिया। 20% क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी फुलफिल हो सकती थी जब उसका कोड लिखा जाए। और क्या किया इन्होंने, सिर्फ कोड लिखा थोड़ा सा और उसमें ऐड करके और उसे डिलीवर कर दिया। ये दोनों काम इन्हें आते हैं, इन्हें कोड लिखना भी आता है और इन्हें CMS को मैनिपुलेट करना भी आता है। उसके बाद क्या, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। एवरी CMS हैव सम लिमिटेशंस। हर CMS की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कैसे लिमिटेशंस होती हैं वो मैं आगे, एक मैंने मिसाल भी लिखी हुई है। पर देखें, अब ये पेंट इन्होंने बना दिया। अब पेंट में इन्होंने हर तरह की पिक्चर बना दी, ये जितने पॉसिबल थी। मैं कहता हूँ कि मेरी जो कोई शेप है ना, वो कोई अजीब सी है, को और शेप चाह रहा हूँ, तो वो मुझे इजाज़त नहीं देता पेंट क्रिएट करने की। मुझे सिर्फ वो यही ऑप्शन देता है कि इन्हीं में से कोई चूज कर लो बस, इसके अलावा कोई शेप बनाने की मुझे इजाज़त नहीं देता। तो ये क्या आ गई, इसकी लिमिटेशन आ गई। तो जब CMS जैसे वर्डप्रेस बना हुआ है, वर्डप्रेस ने कौन सा दुनिया की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं? नहीं की अभी तक। हाँ, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पूरी कर रहा है, पर अभी भी अगर कोई नया क्लाइंट आता है तो क्या पता उसकी कोई ऐसी ज़रूरत हो जो कि CMS अलाउ ही नहीं करता, जो वर्डप्रेस इजाज़त ही नहीं देता। तो उसके लिए फिर कस्टम कोड लिखना कंपलसरी हो जाता है। कस्टम कोड लिखना ज़रूरी हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कस्टम कोडिंग को और CMS को दोनों को मिला के इस्तेमाल करके अपना आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। स्क्रैच से जो हम कोड यानी कि HTML CSS वगैरह लिखते हैं, प्लस CMS को इस्तेमाल करते हैं, दोनों को हम इस्तेमाल करते करते क्या कर लेते हैं कि हम इस चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, शायद अजान हो रही है।
जी मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा, जी सर आ रही है। जी सारे मौजूद हैं क्लास में? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो CMS है वो क्या करता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैंने एक आगे स्लाइड में भी एक एग्जांपल लिखी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। क्या पता कंज्यूमर को किसी और फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ गई, क्या पता कंज्यूमर को अपने नीड के हिसाब से पता नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे फिर आके CMS की जब लिमिट आई तो क्या हो जाता है कि सो द पर्सन हु नो हाउ टू कोड कैन ऐड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी टू इट बिकॉज ही नो हाउ टू मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग कोड। तो जो ये चीज़ जानता होता है वो क्या करता है कि उस CMS के अंदर रहते रहते कुछ नया कोड एक्स्ट्रा ऐड करवा देता है। नया कोड एक्स्ट्रा ऐड करवा सकता है या एग्जिस्टिंग कोड को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि आप अपना 80% काम जो है वो CMS से करवा लो, अगर ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है अगर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है CMS दिन बाय दिन तरक्की कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की क्या करवाता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो CMS ही पूरी करवा देता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट CMS के थ्रू ही पूरी हो जाती हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे 10 में से 2 क्लाइंट ऐसे आएंगे जिनको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो वो काम करने के लिए फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस। बाकी सारा काम अगर हम CMS से करवा लेते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम करवा सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल मैंने क्या लिखी है कि योर क्लाइंट वांट टू मेक द बटन राउंडेड, कि आपका जो बटन है वो राउंडेड करना चाहता है, वो चाहता है कि बटन राउंडेड हो। और सम फंक्शनैलिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, और कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, बट द CMS यू आर यूजिंग डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट। पर जो CMS आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अब मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई डिफरेंट सी शेप, मैं सोच लेता हूँ कि मेरे पास वो होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे तो वो क्रिएट कर नहीं सकता। हाँ, मुझे कोड लिखना आता है तो मैं उसके हिसाब से कोड कर सकता हूँ। इसी तरह जो मेरा क्लाइंट है वो चाहता है कि बटन जो है वो राउंडेड गोल बन जाए, ठीक है, या उसके एजेस राउंडेड हो जाए, पर CMS तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा। यहाँ पे तो आके मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तो सोचने लग जाऊंगा कि अब क्या करूँ। तो मैं क्या करूँगा, CSS का कोड लिख दूंगा या जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दूंगा उसके हिसाब से, जिससे वो फंक्शनैलिटी अचीव हो सके, जिससे क्या हो सके, वो फंक्शनैलिटी अचीव हो सके। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हज़ारों सिनेरियोज आ सकते हैं। जैसे आपको वो लाइव एक मिसाल देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट आया था कि जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स से चीज़ कॉपी करनी थी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस हो जानी थी। उसकी सारी वेबसाइट जो थी वो वर्डप्रेस पे बनी हुई थी, पर उसे वो एक एक्स्ट्रा पेज भी चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने उसी एक नया पेज डिज़ाइन करके उसे क्या करवा दिया, उसके साथ मर्ज करवा दिया वर्डप्रेस के साथ ही। उससे क्या हुआ कि उसकी फंक्शनैलिटी भी अचीव हो गई और हमने पैसे भी अपने हिसाब से चार्ज कर लिए। अब ये 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो हैं डेवलपर्स, एक है CMS के एक्सपर्ट, और थर्ड वो हैं जो CMS से के साथ साथ कस्टम कोड भी इंटीग्रेट करके काम करवा लेते हैं। अब फर्दर मैंने क्या किया हुआ है, फर्दर मैंने अपने कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स उठा के उनकी वर्डप्रेस के सिर्फ उठाए हैं, सिर्फ क्योंकि मैंने आपको पता ज़्यादा काम हम लोगों ने CMS के साथ हाइब्रिड काम ही किया। ठीक है, तो मैंने वो सारे प्रोजेक्ट उठा के आपके सामने शो करवाया ताकि आपको पता लग जाए कि एक एक बेसिक प्रोजेक्ट के कितने कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट है जी, $210 का है। देखिए, कस्टम ऑर्डर है। कस्टम ऑर्डर क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स कस्टम ही होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करते। देखिए, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन का ऑर्डर है वर्डप्रेस वेबसाइट का, और क्या मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, विल डिज़ाइन 5 पेज वेबसाइट। तो 5 पेजेस वेबसाइट अगर मैं एक दिन में वर्डप्रेस पे क्रिएट कर लेता हूँ, या मैं कहता हूँ मेरे 2 दिन लग जाते हैं या 3 दिन लग जाते हैं, तो 3 दिन के अंदर अगर मैंने $168 अर्न कर लिए तो मेरे लिए कम है। मैं इधर इसे 168 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27,000 विद इन 3 डेज।
अच्छा, यहाँ पे जो टाइम मैंने लिखा हुआ है वो हम ऑब्वियस ही बात है, जो टाइम हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ 7 दिनों में मैंने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें पता है 7 दिन में हुआ है। ठीक है, 7 दिन उसकी ड्यूरेशन थी, उससे पहले भी मैं सबमिट कर सकता था। ठीक है, अब मैंने सपोज हम मान लेते हैं कि पूरे 7 दिन लगे ये काम करने में, पूरे 7 दिन। तो 7 दिन अगर पूरे लगे तो 7 दिन के 30,000 रुपये पाकिस्तान में कौन देता है? कोई देता है 7 दिन के 30,000 रुपये? और काम भी कौन सा है, ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल किया और बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके 5 पेज बन जाते हैं। वो भी अगर हम थीम को इंटीग्रेट कर लेना, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वर्डप्रेस और सीएमएस ने आके काम कितना आसान कर दिया है। जैसे मैंने अवाडा की एक थीम ओपन कर ली, मैं कहता हूँ लाइव प्रीव्यू दे दो हमें। ठीक है, लाइव प्रीव्यू में क्या है, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे डेमोज पे चला जाता हूँ। अब डेमो पे चला गया ना, तो ये अवाडा थीम मुझे क्या कर रही है, मुझे इतने डेमो बने बनाए दे रही है। यानी कि बनी बनाई वेबसाइट मुझे दे रही है, जो अगर मैं एक क्लिक से अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे अब मैं सपोज ये अवाडा रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ, तो ये पहले से ही बनी बनाई मुझे ये सारी वेबसाइट, ये सारी तस्वीरें, ये सारा टेक्स्ट मुझे खुद से दे देगी। बटन देखें, देखें कितना अच्छा लगा हुआ है, पिक्चर देखें। अब देखें ये चीज़ें मुझे अगर तो क्लाइंट ने दी हुई है ना कि मेरी पिक्चर लगा दो, मेरा टेक्स्ट लगा दो, तो मैं सिंपली सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट रिमूव करता जाऊंगा बस। टेक्स्ट रिमूव, पिक्चर रिमूव, टेक्स्ट रिमूव, पिक्चर रिमूव, बस। देखिए आइकन्स लगाए हुए उन्होंने, कितनी प्यारी बना के दे दिया कि इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज़ की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं सकती। पर फिर भी कंडीशन है कि पॉसिबल है कि कहीं किसी को हो जाए। अब इन्होंने क्या किया देखें, ये प्रॉपर ट्रांजिशंस दे के, इफेक्ट दे के, डिफरेंट तरह के होवर इफेक्ट लगा के, देखें होवर इफेक्ट ही लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इस तरह के बटन हमें पता है हम क्रिएट करवा सकते हैं। ये सारा काम उन्होंने करवा के हमें बनी बनाई चीज़ दे दी, बना बनाया डेमो। इसके सारे आइकन्स वर्क कर रहे हैं। देखिए आवर टीम पे क्लिक करूंगा तो आवर टीम पे जाएगा, सारे पेजेस बने बनाए उसने क्या कर दिए, हमें दे दिए। और मैं अगर इसमें चेंजेस करके दे दूं और फिर भी इसके पैसे कमा लूं, तो इसमें क्या ही अच्छी बात हो सकती है। और मैंने देखा कि वर्डप्रेस ने 35% हिस्सा ग्लोबली कवर किया हुआ है। सिर्फ वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे सीएमएस पे भी चले जाते हैं, जिसमें विक्स है, ड्रूपल है, प्रेस्टा शॉप है, बिग कॉमर्स है, कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाए हैं। अगर हम वो भी कवर कर लेते हैं तो हम 3 से 4 पॉसिबिलिटीज और बढ़ा लेते हैं पैसा कमाने की। और काम मैंने आज आपको थोड़ा सा डेमो दे दिया, कितना आसान है। यहाँ से अगर मैं ये डेमो इंपोर्ट कर लूँ तो मैं सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। और ये जो अवाडा है ये पेड है, फ्री नहीं है। पर पेड है तो हमें क्या मिलता है, हमें हमारा क्लाइंट दे देता है कि मेरे पास अवाडा है, सिर्फ काम करो। और अगर वो नहीं देता तो हम पाकिस्तानी हैं, हमने गूगल से ढूंढनी है चीज़ें, इसीलिए रिसर्च की आदत कहता हूँ कि आप पैदा करें। अच्छा, एक एग्जांपल आपको दे दी कि 210 हमारे पास 168 क्लियर हुए तो हमें 27,000 रुपये बन गए 7 दिन के अंदर। अगली एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, एन एफिलिएट वेबसाइट। कि एक एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करवाई और उसके $160 चार्ज किए, यानी कि 200 चार्ज किए कमीशन दे के फाइवर को, 160। और यकीन माने इस पे क्लाइंट ने मुझे खुद कह दिया था कि उसे ये वाली चाहिए, उसे ये वाली थीम चाहिए। अब उसने मुझे थीम का नाम बताया, मैंने घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के, जैसे भी किया मैंने उस थीम को ढूंढ लिया। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पेड थीम थी, मैंने फ्री में ढूंढ ली, ढूंढ के मैंने उसकी वेबसाइट पे लगाई, उसकी पूरी एफिलिएट वेबसाइट तैयार की और उसे डिलीवर कर दी। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, उसे ईमेल की टेम्पलेट्स भी दी थी। और 200 का ऑर्डर था, 160 कंप्लीटेड, तो 160 कितने हो जाते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 26,000 रुपीज़। 26,000 रुपये अगर एक काम करने के, जो कि करना भी आसान है, मिल जाए तो क्या ज़रूरत है फिर हमें 15-15 हज़ार की जॉब करने की।
नेक्स्ट ऑर्डर है $350 का। इस पे भी क्या है कि $350 हमारी टोटल थी, 5 और 3 8 दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो गया, $280 हमने अर्न कर लिए। तो $280 अर्न करने का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज इन 8 डेज। कहाँ पे मिलते हैं इतने पैसे? कोई भी नहीं मिलते। पर सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके स्मार्टली चीज़ों को लेके चल के हम ये चीज़ अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से ये कुछ $120 के ऑर्डर हैं, कस्टम ऑफर। देखिए सारे कस्टम ही मिलते हैं। जो बाकी है मैंने आपको बताया, बेशक हमारा ऑर्डर 10 का भी हो, कस्टम हमें ज़्यादा ही मिल रहा होता है, क्योंकि बंदा डिस्कस करता है और हम क्या करते हैं कि उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि हम किस तरह से इस चीज़ को इस्तेमाल करके परस्यू कर सकते हैं। और हमने आपके सामने लाइव देखें, यहाँ पे भी ये थर्ड गिग है, देखें क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस डिज़ाइन। इस गिग का मैंने नाम हाइड नहीं किया। क्यों हाइड नहीं किया? क्योंकि गिग इस टाइम पॉज किया हुआ है, ठीक है। इसका भी नहीं हाइड किया, ये भी उसी गिग पे आया हुआ। तो ये देखें 100 का 120 का मैंने फ्यू एग्जांपल्स क्या कर दी, आपके सामने शो करवा दी कि वाकई ही इस कस्टमाइजेशन के और इन चीज़ों को लगाने के दुनिया पैसे देती है, और दुनिया पैसे ले रही है। सिर्फ हम नहीं, बाकी दुनिया भी पैसे ले रही है। ये सारी दुनिया क्यों बैठी है? ये अतीक एफएसडी फैसलाबाद का है, ये अतीक एफएसडी। अब ये सारी माइक्रो निशेज में घुसा हुआ है। क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है, एसएसएल लगाता है, वर्डप्रेस के इश्यू सॉल्व करता है, माइग्रेशन करता है, पुश नोटिफिकेशन, सारी माइक्रो निशेज। और देखे लेवल 2 पे पहुंच गया सिर्फ स्मार्टली मूव करके। ठीक है, कोई बड़ा के नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। सिर्फ छोटी छोटी चीजें उसने पकड़ी हैं, और छोटी छोटी चीजें पकड़ के उसने क्या कर दिया? पैसे कमा लिए। सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइज कर करके उसने 103 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए लोगों के। एसएसएल सर्टिफिकेट लगा के 73 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। 73 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 103 को 15 से करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और एड अप करें, उसकी इनकम कितनी बनती है। तब आपको पता लगे कि लोग कितना स्मार्टली काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे स्किल पकड़े हुए हैं, जो आपको 2-3 तो मैंने सामने दिखा दिए। तो इन छोटे छोटे स्किल प्लस एक्स्ट्रा स्किल को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पंक्चुअलिटी से टाइम देना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर बाकी दुनिया भी तो है जो कि 15,000 के पीछे नौकरी कर रही है। आप भी उनमें से एक बन जाए, आप भी कर लें। किसने मैं तो नहीं रोकूंगा आपको कि जॉब करनी है सर, तो मैं कहूँगा कर लें बिल्कुल। मेरा जो फ़र्ज़ है, मेरा जिस लिए मुझे हायर किया गया है, मुझे यहाँ पे रखा गया है, जो काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी बेस पे मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊँ सारी बातें। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं खुश हो के अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे और काम की बेस पे और माइक्रो निशे जो कुछ ढूंढी हुई होती हैं हमने, उसकी बेस पे अगर वो मैं किसी को बता दूंगा तो वो मेरी मर्जी है। मैं जिसको बताऊंगा जिससे जो कि मुझे अच्छी आउटपुट देगा, और जो नहीं देगा उसके लिए तो मैंने चलो इतना भी बता दिया तो यही काफ़ी है। आपके सामने सारी एग्जांपल्स मैंने शो करवाई हैं, कोई लाइव है ये दुनिया। देखिए ये ऑनलाइन बैठा हुआ है अब्दुल्ला, वर्डप्रेस स्पीड, ठीक है, स्पीड को कर रहा है। अब्दुल्ला की आईडी खोल लेते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला कहाँ का? बांग्लादेश का, और ऑनलाइन बैठा हुआ। अब देखिए एक्स्ट्रा थीम पे काम कर रहा है, एलिमेंट और पे माइक्रो निशेज में घुस घुस के एसएसएल लगा रहा है। तो हम नहीं क्या लगा सकते? ये सारी चीजें कितनी सर्विसेज दी हुई है उसने, और काम कर रहा है। और हो सकता है एसएसएल लगाने के चक्कर में कोई बंदा वेबसाइट दे दे आपको ऑर्डर। आपने किसी का छोटा काम अच्छा किया तो उससे बड़े काम की भी तो जरूरत पड़ सकती है, तो बड़ा काम का ऑर्डर दे दे। तो इस तरह से लोगों ने स्मार्टली मूव किया हुआ है। पर फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं मिल जाती। रात को सोए सुबह 10 ऑर्डर आए हुए हो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा कभी भी इस चीज में। आंखों के नीचे हल्के भी पड़ जाते हैं रात को जागने के चक्कर में, ठीक है। मेहनत आपने पूरी करनी होती है अपनी। क्लाइंट का मैसेज का जवाब आए तो आपको पूरी उठ के जवाब देना है, अपनी नींद खराब करके उसे जवाब देना है, ठीक है। ऑनलाइन रहना है, चीजें जो फैक्टर्स हमें फॉलो करने होते हैं वो करने हैं। रिक्वेस्टें डेली 10 की 10 भेजनी है, तब जाके हमारा कदम बढ़ता है और हमारा काम मिलना शुरू होता है। ये नहीं है कि इतना पैसा मिलता तो आसान है, आसान नहीं है। कोई ड्रग डीलिंग नहीं है कि आप निकलेंगे, कोई ड्रग खरीद लेगा और आपके जेब में लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा काम नहीं है ये लीगल है और मेहनत करके कमाने वाला काम है।
और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सब मेहनत नहीं करोगे और ठीक तरह से काम 100% तरीके से, बेशक आपको काम पता लग गया पर मेहनत आपने नहीं की उसे एग्जीक्यूट करने में, तो आप लोग ये चीजें अचीव नहीं कर सकोगे। फायदे बताना मेरे काम था, चीजों का रास्ता दिखाना मेरा काम था, पर मेहनत, डेडिकेशन और 100% इनपुट देना वो मेरा काम नहीं है, वो आप लोगों का काम है। मैंने इसीलिए पूरा ये लेक्चर डिजाइन किया जिसमें हमने अपने रिसोर्सेज रखे, ठीक है, उसके बाद दुनिया के रिसोर्सेज रखे, और क्योंकि डेवलपर मैं नहीं हूँ पूरा, ठीक है, कभी भी मैं खुद को नहीं करूंगा कहूंगा कि मैं डेवलपर हूँ पूरा, मुझे ये भी आता वो भी आता, नहीं हूँ मैं इतना अच्छा डेवलपर। तो उसके लिए मैंने अपनी मिसाल भी शो नहीं करवाई। किसकी मिसाल शो करवाई? जो कि दुनिया काम कर रही है उनकी मिसालें शो करवाई, अपने दोस्तों में से ली, सब में से कुछ कुछ आइडिया लिया। इवन मेरा एक दोस्त है वो ये मेल चिप इंटीग्रेशन का काम देता है, उसके गिग का भी मैंने पिक्चर ली थी, सर मैंने अटैच नहीं की यहाँ पे, ठीक है, अटैच नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया वगैरह काम कर रही है, तो मैं ये आपको लाइव भी दी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि डेवलपमेंट को फॉलो करो तो तब भी पैसा है, ये फॉलो करो तो तब भी पैसा है। वहां पे काम छोटा हो जाएगा, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे भी काम ऐसे ही है, बस स्मार्टली लेके चलो तो पैसा मिल जाएगा, और अगर हाइब्रिड लेके चलो तब भी पैसा मिल जाएगा, पर मेहनत जो शर्त है वो शर्त अव्वल है। अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड है जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट। मैं कहता हूँ कि आर यू एलिजिबल नाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट। अब मुझे सबने इसका जवाब देना है कि क्या वाकई मिल गया उन लोगों को अपना इंटरेस्ट, कि उन्होंने क्या फॉलो करना है। क्योंकि मैं मानता हूँ हर बंदा डेवलपर नहीं बन सकता, मैं मानता हूँ हर बंदे को डेवलपमेंट में कामयाबी नहीं मिल, कामयाबी की बात अलग है, सीखने की बात कर रहा हूँ कि हर बंदा डेवलपमेंट को नहीं सीख सकता, क्योंकि आप में से कुछ लोग आईटी के हैं, कुछ नहीं है, और हर किसी की मेंटल कैपेबिलिटीज डिफरेंट है। तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, इन 3 कैटेगरीज में से आप खुद को कहाँ पे रख के समझते हैं कि मैं क्या हूँ? 1 बाय 1 आंसर कीजिएगा, मुझे सब लोगों से मुझे आंसर चाहिए। जी जी, कौन देगा आंसर? जी सर। जी आमिर। सर सबसे पहले तो मैं फिलहाल अभी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं स्मार्टली वर्क को चूज़ करूँगा, किसी भी माइक्रो निच पे जो है ना मैं कॉल करूँगा, इसी लिहाज से वेब डेवलपमेंट के लिहाज से ही करूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने विक्स का काम किया था थोड़ा बहुत, तो उस पर मैंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप की थी प्रॉपरली, उस चीज़ का मुझे ऑलरेडी आइडिया है, तो मुझे फ़िलहाल वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी इस चीज़ में। यानी कि आप खुद को, ये तीनों कैटेगरीज ओपन है ना, जी जी। तो आप खुद को जो फॉल करते हो, आप कहते हो कि मुझे लगता है मैं एज अ सीएमएस एक्सपर्ट चीज़ को परस्यू करके आगे बढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आमिर जी। जी हमना ओके। कहती हैं कि यस हाइब्रिड, यानी कि सीएमएस भी करूँगी और कोड से भी सीख के चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगी। हाफिज असद और रहमान कहते हैं जी हाइब्रिड। अरीज इदरीस कहती हैं हाइब्रिड इन नेचर। हसनैन भी कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है, जीशान गुल भी कह रहे हैं कि हाइब्रिड। अब्दुल्ला मंजूर भी हाइब्रिड के हक में है। Sir, I will also pursue the hybrid option. जी ठीक है जी खालिदा। असद महमून कहते हैं जी सीएमएस को टोटली फॉलो करूंगा। साइमा कहती है हाइब्रिड। जी बाकी सब लोग? अभी हाइब्रिड, लेकिन मेरे पास मैसेज का ऑप्शन नहीं आया था इसलिए। जी ठीक है सुंबल यूसुफ, हाइब्रिड सर जी सीएमएस। हम भी कोशिश तो करेंगे कि ज्यादातर हाइब्रिड पे ही रहें, कोड वगैरह सीखें तो उस पे जाएं, और सर साथ कोडिंग, वर्डप्रेस। तो सर जी कोडिंग तो कंपलसरी है, कोडिंग तो सीखनी है, मतलब काम करने के लिहाज से या टाइम के लिहाज से जो चीज़ें हैं अब देखिए वो ये ज़्यादा वाला ये कोर्स, बेनिफिशियल। कोर्स डिज़ाइन होता है ना, अब कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया गया कि आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाएं, फिर सीएमएस सिखाया जाए, फिर आपको फ्रंट एंड की लैंग्वेज दिखाई जाए, फिर बैक एंड की दिखाई जाए। अब मैंने क्या कर दिया, सबके इनकम और सबके पैसे, सबकी कमाई आपके सामने रख दी है। अब आप लोगों ने चूज करना है कि मैं आप किस तरह पे इस चीज़ को
परस्यू कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद को देखा